हर हर महादेव, घर घर महादेव। सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, शिव गुरु का सुंदर सा कथा एक कहानी लेके आई हूँ। ध्यान से सुनिए और पूरी कहानी सुनिए। आधा सुनने में गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में दया मिलती है। तो आप लोग कहानी को सुनिए। एक राजा थे। उनकी रानी को कोई बाल बच्चा नहीं था। तो सब लोग शिव चर्चा में जा रहे थे। तो शिव चर्चा में जाते हुए रानी देखती हैं कि रोज सब लोग कहाँ जाता है, शिव चर्चा क्या है। तो पूछने लगी कि बहन आप लोग कहाँ जाती हैं। तो सब गुरु बहना बोलने लगी कि हम लोग शिव चर्चा में जाते हैं। शिव चर्चा में जाने से शिव गुरु की दया मिलती है। चाहे जो भी कार्य रहे, जो भी कार्य बड़ा से बड़ा कार्य रहेगा और शिव चर्चा में जाने से पूरा होता है। शिव गुरु दया करते हैं, हम सबके ऊपर शिव गुरु दया करते हैं। तो कहें देश देश का तो पत्थर पूछ डाले, लेकिन तो एक भी बाल बच्चा नहीं हुआ। इतना बड़ा राज है, इतना बड़ा राज दरबार है, इतना धन दौलत है, लेकिन एक बच्चा नहीं है। तो क्या शिव गुरु दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। पहले चलिए तो चर्चा में चलिए, आप चर्चा सुनिए, काहे नहीं देंगे। तो रानी भी जाती हैं चर्चा में। अब चर्चा में जाती हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है चर्चा में, तो हमेशा जाने लगती हैं। तो शिव गुरु से पहला बार वो ही दया मांगती हैं कि हे शिव गुरु, हमको एक लड़का दे दीजिए या लड़की दे दीजिए, लेकिन एक बच्चा हमको दे दीजिए। आज जो बच्चा देंगे उसको हम आपको बलि चढ़ाएंगे। यदि बच्चा हो गया तो हम बलि चढ़ाएंगे। मनौती मानते समय तो खट टाका मनौती मान देती हैं। अब शिव गुरु तो इतने दयालु हैं कि जो भी कोई उनसे मांगन मांगता है, दया मांगता है, तो जरूर दया करते हैं। विश्वास करके देखिए, जो विश्वास कर लिया उसका तो जरूर पूरा करते हैं। अब कुछ ही दिन के बाद रानी को लड़का पैदा होता है, बहुत सुंदर लड़का पैदा होता है। अब वो दिन दिन बढ़ता है, दिन दिन मोटाता है। अब अड़ोस पड़ोस की गुरु बहना लोग कहने लगी कि मन्नत मानी है कुछ तो उसको पूरा कीजिए, मन्नत मानी है शिव गुरु को तो पूरा कीजिए। तो कहती हैं हाँ पूरा करेंगे। और वहाँ तो ऐसा मन्नत मानी है कि उनका जी हुदुर हुदुर कर रहा है। वो तो ऐसा मन्नत मानी है कि लड़कवे को बलि चढ़ाने के लिए मानी है। ये बात किसी से बताई नहीं थी। तो नहीं बताई थी। फिर राजा से कह रही हैं कि राजा साहब, हमसे तो एक बड़ा भूल हो गया है। क्या भूल हो गया है? देखिए, ये जो हम मांगन मांगे हैं शिव गुरु से, तो हम कह दिए हैं कि अपने लड़का का बलि चढ़ा देंगे। जो लड़का आप देंगे उसी का बलि चढ़ाएंगे। तो हमको अब मोह लग रहा है, हम बलि नहीं चढ़ाएंगे। आपके पास इतना धन दौलत है, आप किसी से लड़का ले लीजिए एक ठो, अपना धन दौलत दे करके उसी का बलि चढ़ा देंगे। तो राजा साहब कहें कि ठीक है, तू जानो तेरा काम जाने। धन दौलत तो है ये है, लेकिन दौलत से लड़का खरीदा जा सकता है। तो कहें क्यों नहीं, पहले आप ढिढोरा पिटवा दीजिए गांव में, और अपने राज्य में, पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दीजिए, कोई तो देगा अपना लड़का धन दौलत लेकर के। रानी ऐसे कहती हैं, राजा ढिढोरा पिटवा देते हैं। कोई तो नहीं तैयार होता है। एक मल्लाह और मल्लाहिन के पास 3 लड़का था। तो वही सब अपना मनसौदा कर रहे हैं कि ये जी एक लड़का दे देंगे हम तो आधा राज आधा पाट मिल जाएगा राजा का, हम लोग एकदम धनवान हो जाएंगे, अच्छे से अपना खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। चलो हमारे पास तो 3 ठो है, एक ठो दे दे। तो
मल्लाह कहता है कि तू छोटका को दे दो। तो कहती है नहीं, हम छोटका को नहीं देंगे, ये इधर उधर से खेल के आता है तो हमारे गोदी में खेलता है, हमारा दूध पीता है, इसको हम नहीं देंगे, तो आप बड़का को दे दीजिए। तो मल्लाह कहता है कि नहीं, हम बड़का को नहीं देंगे, बड़का तो हमारा साथ देता है, हमारे साथ साथ काम करता है, हमारा हाथ बटाता है, हम बड़का को नहीं देंगे। तो कहते हैं कि आप बड़का को नहीं देंगे, हम छोटका को नहीं देंगे, तो चलिए बीच वाले को दे देते हैं। तो कहें हाँ ये ठीक है, बीच वाले को दे दो। अब राजा के पास संदेशा जाता है कि आइए लड़का ले जाइए, एक मल्लाह मल्लाहिन तैयार हैं, अपना राजपाट सब दीजिए, आधा आधा राजपाट मल्लाह को दिया जाता है और लड़का को ले करके राजा जाते हैं। राजा जब जाते हैं तो लड़का जाता है राजा के घर, तो एक कमरे में उसको रखा जाता है, लड़का को अलग कमरे में। तो बड़ा सोच में पड़ जाता है कि क्यों हमको अलग रखा गया। तो वहाँ मंत्री नौकरदाई सब लगे हैं कि ये भागने न पाए। तो वो पूछता है कि किस लिए हमको यहाँ ले आया गया है, ये क्या करने के लिए राजा हमको यहाँ लाए हैं। तो एक नौकर से नौकर उससे बता देता है कि बेटा ऐसा है कि रानी को बलि चढ़ाना है, कोई मन्नत मानी है, आधा राजपाट दे करके तुम्हारे माँ बाप को राजा खरीद के लाए हैं, तुम्हारा बलि चढ़ेगा। तो कहता है कब बलि चढ़ेगा। तो एक कल सुबह 12 बजे तुम्हारा बलि चढ़ेगा, दिन में चढ़ता है, कल दिन में बलि चढ़ेगा तुम्हारा। तो कहता है अच्छा, हमारे माँ बाप दौलत लेकर के हमको बेच दिए, हमारा कोई मोह नहीं था, हम इतने बेकार थे कि हमारे माँ बाप दौलत पर गिर गए और राजा को बेच दिए। ठीक है, जो शिव गुरु की महिमा, जो मर्जी, शिव गुरु की यही मर्जी होगा तो हमारा बलि चढ़ेगा। तो फिर कह रहा है जब सोए का समय हुआ, उसको खाना दिलाया नहीं खाया, पानी पिलाया नहीं पिया, कुछ नहीं किया। तो फिर कह रहा है छोटका बेटवा शिव गुरु माई का दुलरुआ हो, माई का गोदिया भरावे हमरे शिव गुरु। बड़का बेटुआ हो पापा का दुलरुआ हो, पापा का हथावा बटावे मोरे शिव गुरु। बिचला बेटुआ हो इतनाया भागा हो, राजा के घरे बलि दिए हैं हमारे शिव गुरु। अब वो नौकर सुन लेता है। तो नौकर जब सुन लेता है तो जाके राजा से बता देता है, ये राजा साहब, जो लड़के को मंगाए हैं आप घर में रखे हैं, वो बड़ा अच्छा गाना गा रहा है। तो कहें हाँ, उसको गाना भी आता है का? कहें हाँ, हम सुन के आ रहे हैं अभी, बहुत अच्छा गाना गा रहा है। तो कहें जरा बुला के लाओ, हमको भी सुनवाओ। तो कहें अच्छा, हम अभी बुला के लाते हैं। तो गया तो कह रहा है कि ऐसा है कि आपको राजा साहब बुला रहे हैं। तो वो कांपने लगा कि राजा साहब बुला रहे हैं अब बलि देने के लिए। तो कह रहा है देखो डरो मत, राजा साहब तुमसे वो जो गाना सुना रहे थे अभी ना, वही गाना सुनने के लिए बुला रहे हैं। कहे हम गाना थोड़ी ना सुना रहे हैं, वो तो अपना विपत गा रहे हैं। तो कहे तो वो ही सुना दो, हमको बहुत अच्छा लगा, हम राजा से बता दिए। राजा कहे हम भी सुनेंगे, तो चलो राजा को भी सुना दो। तो जाता है, तो प्रणाम करता है, राजा के पास बैठता है। राजा नीचे बैठने जाता है तो कहते हैं नहीं नहीं बेटा, वहाँ मत बैठो, आओ इधर बैठो, आओ यहाँ बैठो। तो सामने बैठाते हैं उसको, अच्छे से बैठाते हैं। कहते हैं बेटा अभी जो गाना गा रहे थे वही गाओ। क्या गाना नहीं गा रहे थे, हम गाना नहीं गा रहे थे, अपने शिव गुरु से कह रहे थे, अपना विपत कह रहे थे। क्या वही कर दो
जो अभी कह रहे थे वही कर दो, तुम्हारे मन में जो है, जो गाना समझो चाहे जो कुछ समझो वही सुनाओ। तो कह रहा है ठीक है, सुना रहे हैं। कहता छोटा का बेटवा शिव गुरु माई का दुलरो आहो, माई का गोदिया भरावे हमारे शिव गुरु। बड़का बेटवा शिव गुरु पापा का दुलरो आहो, पापा का हथावा बटावे मोरे शिव गुरु। मझिला बेटवा शिव गुरु इतनाया भागा हो, राजा के घर बलिया दिया है शिव गुरु। अब राजा सुनते ही उनको झरझर झरझर आंसू गिरने लगता है, उनका कलेजा कांप जाता है। रानी को बुलाते हैं, कहते हैं देखो रानी, ये बहुत अनर्थ की बात है, इतना छोटा बच्चा अब ऐसे ऐसे गा रहा है, अपना विपत कह रहा है। बताइए कि कौन जन्म में हम भोगेंगे इसका बलि दे करके। तुम बहुत बुरा की हो मन्नत मान के, रानी तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो रानी कह रही है कि देखिए, यदि के इसका बलि नहीं दियाएगा तो मेरे बच्चे का बलि देना पड़ जाएगा। हम अपने बच्चे का बलि नहीं देंगे। अब इतना धन दौलत देकर के इसको लाए हैं तो इसी का बलि देंगे, कि उसका क्यों बलि देंगे। फिर रानी वही तरह बात करती हैं। अब बलि का समय हो जाता है, बलि का समय हो जाता है। अब वो मन ही मन गाता है, मन ही मन रोता है। लड़का नहला धुला करके, कपड़ा लत्ता पहना करके, तैयार करके उसको बलि के लिए ले जाने लगे लोग। जब ले जाने लगे तो जब बलि देने के लिए बैठाएं गुरु भाई गुरु बहना, तो कह रहा है कि रुकिए, हम अपने गुरु को थोड़ा सा याद कर लें, उसके बाद आप लोग बलि दे दीजिए। तो सब लोग रुक गया, कह रहा ठीक है याद कर लो। अब वहाँ पूरा मजमा जुटा है। अब राजा के घर कोई उत्सव है तो भाई ज्यादा ही लोग जुटेंगे। अब लोग जुटे थे, बलि दिलाने जा रहा है, बलि दिलाने जा रहा है, सब लोग देखने के लिए जुटे थे। कह रहा है ठीक है बलि दीजिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने गुरु को याद कर लें, बलि दीजिए। सब लोग रुक गया, कहा ठीक है चलो याद कर लो। तो फिर वही कह रहा है, छोटा का बेटवा शिव गुरु मम्मी का दुलरो आहो, मम्मी का गोदिया भरावे हमारे शिव गुरु। बड़का बेटवा शिव गुरु पापा का दुलरो आहो, पापा का हथवा बटावे हमारे शिव गुरु। मझिला बेटवा शिव गुरु बहुत भागा हो, राजा के घर बलि दिया शिव गुरु। अब इतना कहते बच्चा का आवाज सुनते शिव गुरु वहाँ प्रकट हो जाते हैं। शिव गुरु प्रकट हो जाते हैं। कितने लोग तो बेहोश हो जाते हैं देख करके। कितने लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। कोई प्रणाम करता है, कहें आप लोग हट जाइए, हमको इस बच्चे से बात करना है और जो मन्नत माना है उससे बात करना है। रानी आती हैं, माफी मांगती हैं, शिव गुरु हमने मुंह से निकल गया, अब हम क्या करें, हम इसका मुंह देखें कि अपने बच्चे का मुंह देखें, हमको बलि तो चढ़ाना है, हम मन्नत माने हैं तो हम पूरा करेंगे। तो कहें सुनिए, अब तो जो गलती हुआ ना गलती हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन इस बच्चे का बलि नहीं दिलाएगा। कहें क्यों? कहें आप दूसरे के बच्चा का बलि नहीं मानी है, अपने बच्चा का बलि मानी है। तो कहें रोने लगे, राजा रानी दोनों लोग रोने लगे कि ये तो शिव गुरु भी कह रहे हैं कि अपने बच्चा का बलि मानी हो तो अपने बच्चा का बलि दोगी। तो जब रोने लगे, मार हाथ पैर पकड़ने लगे, माफी मांगने लगे, तो शिव गुरु इतने दयालु हैं, गुरु भाई गुरु बहना इतने दयालु हैं कि माफ भी कर देते हैं। तुरंत माफ कर दिए
और राजा रानी को दोनों को उपाय बताएं। कहें देखिए उसी बच्चे का बलि होगा, अब किस तरीके से होगा वो तरीका बदल जाएगा, हम बता रहे हैं उसका तरीका। अपने बच्चे का कानी उंगली काटिए, अब बलि की जगह पर एक बूंद खून गिरा दीजिए, अब आपका बच्चा भी बच जाएगा और ये बच्चा भी बच जाएगा। बोलिए हर हर महादेव, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।